वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है वो लड़की कौन थी। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में बहुत सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। ट्रेन के आने के साथ ही ये ड्राइवर यात्रियों को उनके मंजिल की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके चलते उस स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी सी भीड़ ही बची थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर जय ने भी अपने घर जाने की तैयारी की। वो वो भी ड्राइव करके घर जा ही रहा था, लेकिन फिर उसे अचानक से याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन का आने का टाइम हो रहा है। इसके बाद जय और कुछ और ऑटो ड्राइवर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गई। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते चारों ओर बिल्कुल अंधेरा छा गया। जल्द ही पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर जय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक लड़की की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। लड़की सीधे जय के पास गई और बोली, मुझे लौनपुर जाना है। जय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। लड़की ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये ही है। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। जय लड़की की बात में राजी हो गया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। लड़की जाकर ऑटो में बैठ जाती है। जय का ऑटो निकल पड़ा। रास्ते में जय ने लड़की से बहुत बात की, लेकिन लड़की ने ज्यादा कुछ बोला नहीं। जैसे वो थोड़ी गंभीर सी लग रही थी जय को। जय ने सोचा शायद रात का टाइम है, इसलिए वो अकेली घबरा गई है और कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। कुछ ही देर में जय ने लड़की को उसके कहे हुए पते पर पहुंचा दिया। लड़की ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और जय से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूँ। जय करीब आधे घंटे जितना इंतजार करता रहा, किंतु वो लड़की जय को पैसे देने के लिए आई ही नहीं। अब जय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं ही उस लड़की के घर पे जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। जय ने उससे कहा, एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे 500 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा कोई और नहीं रहता है। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ पर नहीं रह रही है। जय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार उनसे अच्छे से पूछिए। बातों ही बातों में जय की नजर सामने दीवार पर गई। वहां उसी लड़की की ही तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। जय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिनकी तस्वीर लगी है, क्या वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही जय ने बोल पड़ा, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने आपकी बेटी को ही घर लाया है। यही तो मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। देखिए सुबह हो रहा है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही जय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बच गई। उस दिन से जय ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता, वो ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है। दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम भी करना उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमें ज्यादा लालच भारी भी पड़ सकता है।
Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.